हेलो हेलो हेलो, कैसे हो बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो बात करने वाले हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री इंट्रोडक्शंस है। एक्चुअली में अगर चैप्टर का नाम देखो, इंट्रोडक्शंस टू यूक्लिड ज्योमेट्री, मतलब आप 9th 10th में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, लेकिन 9th से ही इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। सो बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और आज वन शॉट वीडियो लेके आ चुके हैं। ये नहीं कि भाई 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, 2 घंटे तो कौन देखेगा, टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा, फालतू की बात ही नहीं। सिंपल सी बात करेंगे भाई साहब, जो चैप्टर्स में आ रहा है वो चीजें पढ़ना है, क्लियर करना है अपने आप को। जो बेसिक है वो भी लेकर के चलेंगे। ऐसा नहीं कि 4-4 घंटे की, 5-5 घंटे की, 2-2 घंटे की, 1 घंटे की वीडियो बन रही। जितना बनेगा कम समय में सारी डिटेल से बात करेंगे, कोई बीसी नहीं। समझ में आ रही बात? सीधे पढ़ो, कहानी खत्म। ये नहीं कि भाई बातें पे लगे हैं, 15-20 मिनट तो बातें में लगा दिया, 2 घंटे की वीडियो बना दी। आ रही है समझ में? तो वो वाली चीजें नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन के अंदर सबसे पहला मेन टॉपिक हमारा जो है क्या है, डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं यार डेफिनेशन हम लोग निकालते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एक्सियम्स, उसके बाद पढ़ेंगे पोस्टुलेट। ये 3 चीजें दिमाग में डाल लेना। यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर जो है आपका क्या बेसिक स्टैंडर्ड सब खत्म, इंट्रोडक्शंस खत्म हो जाएगा। तो पूरा बढ़िया तरीके से समझ लेना। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे, एग्जांपल्स भी करेंगे, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आता है, किस तरीके से सवाल आएगा। सबसे पहला मेन चीज क्या है कि पॉइंट क्या होता है। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट क्या होता है? जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बोलना चाहेंगे सर जिसका कोई पार्ट नहीं होता, इसका मतलब क्या? जैसे कि अगर हमने ये जैसे पॉइंट बना दिया, ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट हमारा, क्या इसका कोई पार्ट है? क्या ऐसा कोई पार्ट है? इसको तोड़ देंगे क्या कोई पार्ट बनेगा? नहीं। तो सिंपल सी बात है कि एक पॉइंट है जिसका कोई पार्ट होता है। अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। लाइन क्या होता है? ब्रेथलेस लेंथ होता है। माना कि एग्जांपल के तौर पे हमने एक लाइन बना दी, ये राजी लाइन है, ब्रेथलेस लेंथ। आपको देखो ब्रेथलेस तो हो गई, समझ में आ रहा है कि ब्रेथलेस तो हो गई हमारा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या समझ में आता है? हाँ जी, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाँ, चाय भी चाहिए आपको? अरे वीडियो बनाते बनाते डिस्टर्ब कर देती हो। ये लो, कोई बात नहीं। अरे यार ठीक है, ओके। सो कहने का मतलब ये अलाइन इज अ ब्रेथलेस। ब्रेथ समझते हैं। अगर हमने एक रेक्टेंगल बनाया तो इस वाली लाइन को लेंथ बोलते हैं, इस वाली को ब्रेथ बोलते हैं। क्या लाइन पे कोई ब्रेथ है? सिर्फ लेंथ होता है लाइन में। क्या होता है? सिर्फ लेंथ होता है। कोई ब्रेथ, ऐसा ब्रेथ होगा कोई बड़ा है क्या? ब्रेथ नहीं है ना, इसमें सिर्फ लेंथ होता है। तो ब्रेथलेस होता है लेंथ, और लेंथ होता है उसमें। सिंपल सी बात है। ये हमारा लाइन का डेफिनेशन हो गया। दूसरा, द एंड ऑफ अ लाइन, द एंड ऑफ अ लाइन आर इक्वल्स, आर अ पॉइंट, सॉरी फॉर दैट। अगर माना कि एक लाइन बनाया हमने, उसका एंड कहां से होगा भाई? पॉइंट से होगा। ये रहा जी पॉइंट, सच में सिंपल सी बात है। दूसरा कह रहा है स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहा है। स्ट्रेट लाइन क्या कह रहा है? स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। ये कह रहा है कि ससुरा स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है? वो अपने पॉइंट से जोड़ जोड़ के अपने ही पॉइंट से लाइन बनाती है। एक पॉइंट, फिर यहाँ एक पॉइंट, फिर यहाँ पॉइंट, फिर यहाँ पॉइंट, ऐसे चलता रहेगा। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ऐसे लाइन बनती है कि नहीं? ये हमारा कह रहा है। दूसरा कह रहा है सरफेस। अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। कोई भी सरफेस लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे से अगर मैं बात करूं कि मैं अपनी बुक ले लेता हूं, ये मेरी बुक है, क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक है, ये मेरी खुद की लिखी हुई है। अब देखो इसमें क्या है भाई साहब, ये क्या कह रहा है? अ सरफेस दैट विच हैज लेंथ, उसकी क्या होगी? लेंथ होगी, और ब्रेथ भी। कोई भी सरफेस उसका लेंथ ब्रेथ होना ही होना है। सिंपल सी बात है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करते हैं? एज ऑफ द सरफेस आर लाइंस। अरे समझने की कोशिश करते हैं फिर से बुक से। माना कि ये बुक है, इस बुक की एज क्या है? ये वाली एज है, ये एज है। ये एज एक क्या होता है? जस्ट लाइन होता है। द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। ये एज है, ये लाइन है, 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 ये एज है, ये लाइन है। मतलब जो भी एज होगा वो हमारा लाइन होगा। क्लियर, इजी, बहुत बढ़िया। अब हमें समझने वाली बात तो ये बनती है कि सर दूसरा, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन और इटसेल्फ। जब भी कोई भी अगर लाइन बनती है सरफेस में तो वो स्ट्रेट लाइन बनती है। ऐसा तो नहीं कि ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर ये हमारा लेंथ हो रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये लेंथ हो रहा है तो हमारा स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है,
बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे इसी के अंदर सबसे ज्यादा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किस पे। सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट पे आते हैं। एक्सियम्स क्या होता है, पोस्टुलेट क्या होता है, दोनों को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ओनली बात है। तो सबसे पहला टॉपिक कि एक्सियम क्या होगा, उससे पहले हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ समझते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में हम लोग बात जो कर रहे हैं वो समझने वाली बात है। एक में आ जाएगा एक्सियम, एक हमारा पोस्टुलेट। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हमें यह समझ में आनी चाहिए कि जो हमारा क्या है एक्सियम्स है, एक्सियम क्या होता है, पोस्टुलेट क्या होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ समझते हैं, ऐसा सच्चाई, ऐसी ट्रूथ कि जो कभी जिंदगी में उसको प्रूव नहीं किया जा सकता, वो पहले से ही प्रूव्ड है। जैसे कि माना कि सूरज पूरब से उगती है, पश्चिम में डूबती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे से मैं हूं, अभी मैं इस टाइम 14:49 मतलब 14:49 में भी हो रहा है 14:43 है कि नहीं, 14:43 में मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। दैट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। क्लियर। या फिर मैं बोल दूं आपको कि अर्थ में 75% वाटर है, दैट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ऐसी सच्चाई जो पहले से ही प्रूफ है। सिंपल सी बात है, क्या है, पहले से ही प्रूफ किया हुआ है। आ रही बात समझ में, क्लियर। दूसरा एक्सियम समझते हैं। एक्सियम वो होता है जो मैथ्स के किसी भी परछाई पे कहीं पर भी यूज कर सकते हो। एक्सियम कहीं भी, हर जगह लिख दो, हर जगह मैथ्स का यूज। हिंदी थोड़ी बहुत जगह ठीक लिखूंगा, देख लेना, हिंदी का नहीं पता सही लिख रहा है कि गलत लिख रहा है, लेकिन ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूं। हर जगह यूज होता है मैथ्स में। कहां पे, मैथ्स में। क्लियर, ये दिमाग में रखना। एक्सियम हर जगह यूज किया जा सकता है, लेकिन पोस्टुलेट सिर्फ सेपरेट है। पोस्टुलेट सिर्फ और सिर्फ जियोमेट्री में यूज होता है। पोस्टुलेट सिर्फ ज्योमेट्री में यूज होता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। सिर्फ ज्योमेट्री में यूज होना है पोस्टुलेट। एक्सियम जो यूज होना है वो हर जगह मैथ्स के किसी भी कोने पे कहीं पर भी लगा दो यूज होना है, हर जगह यूज होगा मैथ्स में। तो एक्सियम्स का समझ में आ गया सिस्टम, और पोस्टुलेट का भी सिस्टम समझ में आ गया आपको। जब यहां तक समझ में आ गया तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि आपको सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए अब, क्योंकि हमारा 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जिसने सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया आपका जो आपने 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया हमारा। और 100 बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। ये 100 बच्चे एक दिन 10,000 बच्चे बनाएंगे, 10,000 बच्चे 1 लाख तक पहुंचेंगे, गारंटी। लाइक कर देना, लाइक करोगे तो वीडियो आगे बढ़ाएगा वीडियो को, और साथ में एक कमेंट कर देना, कोई प्यारा सा जो आपका दिल कर रहा कर दो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या कमेंट करें, जाओ और एक्सियम कमेंट्स कर दो या फिर पोस्टुलेट लिख दो। मुझे ये समझ में आएगा कि आप एक्सियम और पोस्टुलेट तक देख चुके हो वीडियो। चलो आगे बढ़ते हैं। आते हैं सबसे पहले एक्सियम्स के अंदर। ओ माय गॉड, एक्सियम समझने की कोशिश करते हैं। एक एक एक्सियम्स को ऐसे समझा दूंगा ना, जिंदगी में नहीं भूलोगे, गारंटी देता हूं, जिंदगी में नहीं भूलोगे। किसी को भी समझा सकते हो, लेकिन हाँ एक्सियम्स आपको सारे के सारे दिमाग में होना चाहिए। जितने भी एक्सियम्स होगा, कौन सा, अच्छा क्वेश्चन कैसे आएगा कि भाई साहब एक्सियम नंबर 3 क्या है, आपको बताना है। एक्सियम नंबर 2 क्या है, एक्सियम नंबर 7 क्या है, पूछ लूंगा। जैसे हमारा कल वाली वीडियो जाकर के देख लेना आप, हमने क्लास 9 का मैथ्स का कॉम्पिटिशन करवाया था। उस कंपटीशन में जो है बॉयज और गर्ल्स में कंपटीशन तो गर्ल्स जीती हैं, और उनमें एग्जाम्स भी पूछा गया था। किस तरीके से एग्जाम्स पूछा गया वो आप देख लोगे एक बार जाकर के, ठीक है। एग्जाम्स किस तरीके से पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, या फिर वो आपको याद होना चाहिए। बच्चों ने जवाब भी दिया है एग्जाम्स में, ठीक है। तो जिन बच्चों को पता था वो आराम से इसलिए जवाब दिया है। सबसे पहला एग्जाम क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। द थिंग्स विच आर इक्वल, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। ये कह रहा है, मान लो कह रहा है कि कोई चीज है जो एक दूसरे का क्या है, इक्वल है। कोई चीज है जो एक दूसरे का इक्वल है, क्लियर। x जो है y के इक्वल है, तो ये कह रहा है द थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल। अगर हम लोग यही चीज सेम थिंग किसी और नंबर का इक्वल कर देते हैं, माना कि एग्जांपल तौर पे हम लोग यहां पे w लिख दिए, क्लियर। तो वो कह रहा है कि ये जो दूसरा होगा ना, अनदर वन जो होगा, दूसरा वाला जो होगा वो इक्वल होगा। देखो y तो है इक्वल, समझ में आ रहा है।
y तो दोनों पे है, x और y तो इक्वल है, लेकिन कह रहा है कि ये दूसरा भी एक दूसरे का इक्वल होगा। बिल्कुल होगा। कैसे? देखो, माना कि x, इसको एग्जांपल के साथ ही समझाएंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। w इज इक्वल टू z, ये कह रहा है भाई ये तो इक्वल होगा ही, इसका मतलब x इज इक्वल टू y तो है ही, लेकिन आपको कह रहा है y इज इक्वल टू w तो है ही, लेकिन x इज इक्वल टू w हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। सॉरी, तो x इज इक्वल टू w कैसे नहीं होगा वो समझा देता है, एग्जांपल की तरह समझ जाते हैं। x इज इक्वल टू w कैसे? देखो, माना कि एग्जांपल के तौर पे आपके पास, मान लो कि आपके भाई के पास जो है 10 रुपए है और इसके पास भी 10 रुपए है, ठीक है, क्लियर है। अब वो कह रहा है कि ये 10 रुपए जो है 8 रुपए के बराबर है, ये 10 रुपए 8 रुपए के बराबर है, तो क्या ये 10 रुपए 8 रुपए के बराबर है? बिल्कुल है, क्योंकि यहां पर भी इसका ये 10 इसके बराबर, तो ये इसके ये बराबर, तो ये बराबर, ये नहीं समझे? दूसरा नंबर से समझाते हैं। माना कि एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे देखो, यहां पे देखो, देखो 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 यार, छोड़ो यार, देखो समझाते हैं यार। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ए लेते हैं कि ए जो है वो बी के बराबर है, ए जो है वो बी के बराबर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। दूसरा कह रहा है बी जो है वो सी के बराबर है, ये बी जो है वो सी के बराबर, ये जो बी है वो सी के बराबर है, तो ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। तो हम लोग सिंपली चाहे बी के जगह क्या लिख सकते हैं, बी के जगह क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, तो ए इज इक्वल टू सी होगा कि नहीं होगा? यही कह रहा है कि वो एक दूसरे का इक्वल होगा। क्लियर है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ये कह रहा है ए बी के इक्वल है, एक नंबर दूसरे का इक्वल, दूसरा नंबर क्या अनदर नंबर का इक्वल होगा कि नहीं होगा? दूसरा नंबर अगर इक्वल है, दूसरा नंबर अगर किसी का इक्वल है, तो क्या ये दूसरा नंबर और अनदर नंबर दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है। ये हमारा क्या कहता है, एक्सियम नंबर 1 समझाता है, एक्सियम नंबर 1 बताता है। दूसरा एक्सियम क्या है वो देखते हैं, क्लियर है, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या कह रहा है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, ये कह रहा है मान लो कि आपका भाई का नाम एक्स रोहन के पास है कि नहीं, रोहन के पास 2 रुपए ऐड कर दिया जाए और सोहन या सोहन जो भी है, सोहन के पास 2 रुपए ऐड कर दिया जाए। ये कह रहा है इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, तो वो क्या कह रहा है, द होल आर इक्वल। ये क्या कह रहा है कि होल आर इक्वल। वो कह रहा है एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर इसमें कुछ ऐड कर दिया जाए, मान लो कि आपके पास 50 रुपए थे, दोनों के पास 50 रुपीज थे, 50 में अगर हम लोग 2 रुपीज दोनों में जोड़ देंगे, 2 रुपीज जोड़ दिया तो 52 रुपीज होंगे दोनों में, और दोनों क्या होगा, एक दूसरे का इक्वल होगा। यही कह रहा है एग्जाम नंबर 2। अब आपको एग्जाम नंबर 2 याद होना चाहिए, बिल्कुल माइंड में रख लेना। ये ऐसा नहीं कुछ खिलाने पिलाने का, एक्सप्लेन तो आप कर सकते हो किसी को ऐसे, लेकिन एग्जाम नंबर 2 आपको कहीं दिखेगा, लिखना पड़ेगा, तो भाई साहब साफ साफ लिखना पड़ेगा कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। ये आपको साफ साफ लिखना होगा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, सेम क्वेश्चन है बस सब्ट्रैक्ट बोला है। बोल रहा है अगर x इज इक्वल टू वाई है, ठीक है, तो बोल रहा है अगर दोनों में 2 माइनस कर दिया जाए, सेम समझा रहे इसलिए, द रिमाइंडर आर सेम, तो दोनों में सेम बचेगा। मानो कि आपके पास 50 रुपए था x और y के पास भी 50 था, तो दोनों के पास 48 बचेगा, 48 बचेगा मेरे बच्चे। जब 48 बचेगा तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। द रिमाइंडर आर इक्वल। कौन कह रहा है, एग्जाम नंबर 3। एग्जाम नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे बच्चे, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल्स। क्लियर, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू अनदर इक्वल। कुछ नहीं है, अभी समझाते हैं। 1 मिनट दे दो मुझे। कोई इक्वल बुक नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो समझाते हैं दूसरे स्टाइल में। चलो ऐसे लाइन से समझा देते हैं, हमारे पास कोई चीज है नहीं अभी, लाइन बना के समझा देते हैं। माना कि ये लाइन है हमारे पास, क्लियर, क्लियर। ये लाइन अगर इसके ऊपर कोई सेम चीज रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, सेम चीज रख दिया जाए, तो वो एक दूसरे का इक्वल होगा। अगर इसी पे सेम चीज रख दिया जाए तो एक दूसरे का इक्वल होगा। क्लियर, यही कह रहा है। ये कह रहा है जैसे माना कि ये बुक ले लेते हैं, उस बुक के ये पेज ले लेते हैं, ये पेज
और ये पेज दोनों क्या है हमारा, विच थिंग्स कोइंसाइड, अगर वो मिल जाए तो इक्वल हो जाए। फोटोकॉपी सेम सेम है, मान लो कि इसकी भी लेंथ उतनी है, ब्रेथ उतनी है, इस पेज पे अगर मैं दूसरा पेज रख दूं तो कोइंसाइड हो जाएगा। क्या पता चल रहा है कि छोटा है बड़ा है? नहीं, बिल्कुल इक्वल दिख रहा है ना, दोनों पेज इक्वल दिख रहा है। एक ये पेज है, इस पेज पे दूसरा पेज अगर रख दूं और दोनों हमेशा क्या है भाई, इक्वल ही होगा, ना बड़ा ना छोटा हो रहा है। तो थिंग्स विच आर कोइंसाइड, अगर कोइंसाइड होगा, सेम होगा, तो एक दूसरे का वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है? क्लियर है। एग्जाम नंबर 4 कह रहा है। चल दे एग्जाम नंबर कहां पे आते हैं, 5 पे। एग्जाम नंबर 5 क्या कह रहा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। माना कि एग्जाम्पल के तौर, ओ भैया ये क्या हो रहा है, हे प्रभु जगन्नाथम, ये क्या हुआ? चलो 1 मिनट, चलो वेट 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 वेट, कुछ बढ़िया सा लेते हैं, चलो यहीं से ले लेते हैं यार, क्या जा रहा है। हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल सेंटर से हमने इसको ना यार ऐसा काट दिया यार, समझ लो 4 पार्ट में काट दिया एक सर्कल को। क्लियर? ये कह रहा है द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, समझ लो एक पार्ट हमने सर्कल का ये निकाल लिया, सर्कल का ये पार्ट हमने निकाल लिया। ये जो पार्ट हमने निकाला है तो क्या 3 भाग बड़ा है या इससे या छोटा है? ऑब्वियसली बड़ा होगा। ये कह रहा है जब कोई भी चीज किसी चीज से एक चीज, ये हमारा एक मार्कर है पूरा, इस मार्कर को छोटा सा काट के निकाल देते हैं तो ये हमेशा बड़ा ही रहेगा ना, छोटा सा पार्ट अगर निकाल देते हैं तो ये बड़ा ही होगा ना, जो रिमाइंडर पार्ट होगा क्या होगा, ग्रेटर होगा। द होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट, देन दी पार्ट कहने का मतलब है जो होल होगा, अगर एक छोटा सा पार्ट क्या निकाल दिया जाए, अगर ग्रेटर पार्ट जो होगा, होल ग्रेटर, होल इज ग्रेटर, पूरा उनमें से एक पार्ट निकाल दिया जाए, इस पार्ट से बड़ा होगा ये वाला पार्ट जो बच गया, जो पार्ट हमारा बच गया, ये वाला पार्ट देखो ये हमारा बच गया है, ये वाला पार्ट हमने इस सर्कल से निकाल दिया तो हमारा ये पूरा बच गया। ये कौन सा बच गया? अब बच गया हमारा कौन सा, वो देखते हैं, ये राजी हमारा पूरा, तो हमारा बच गया ये वाला पार्ट, तो ये बड़ा है भाई इससे ऑब्वियसली, है कि नहीं? यही कह रहा है, सिंपल है। तो आपको एग्जाम नंबर 5 पता होना चाहिए। एग्जाम नंबर 6 क्या कर रहा है समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि विच थिंग्स आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, ये कह रहा है, क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ दी सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर, है कि नहीं? वो कह रहा है कोई भी थिंग्स जो है सेम है और डबल है, मान लो कि 2x है इज इक्वल टू 2y होगा, डबल कर दिया, कोई चीज को डबल कर दिया x, तो ये कह रहा जो हमारा थिंग्स विच आर डबल द सेम, दोनों डबल है और सेम है, तो आर इक्वल टू अनदर, क्या इक्वल होगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा, y होगा। बस यही कह रहा है। अगर माना कि एग्जाम्पल के तौर से हम लोग ले लिए कि 2a दोनों डबल है, दोनों डबल है, तो उसका पार्ट जो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, a इज इक्वल टू b होगा। अगर 2a इज इक्वल टू 2b है, इसका मतलब साफ साफ क्या समझ में आया? इसको सॉल्व करना चाहो तो इसी तरीके से सॉल्व भी कर सकते हो यार। 2a इज इक्वल टू 2b, सो a इज इक्वल टू 2b अपॉन 2, 2 कर जाएगा, इसका मतलब a इज इक्वल टू b, है कि नहीं? सिंपल है भाई, आसानी से समझ सकते हैं इस चीज़ों को, बहुत इजी और आसान है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, चीज़ों को समझना है, छोटी छोटी चीज़ों को समझना है, बढ़िया से चीज़ों को करते हुए चलना है। आ रही बात समझ में? आसान और इजी है। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम नंबर 7। एग्जाम नंबर 7 क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम नंबर 7 इज थिंग्स विच आर हाफ, मान लो कि कोई चीज़ हमारा हाफ है, द सेम थिंग्स आर, समझ लो y इज इक्वल टू 2 है, तो सेम थिंग्स आर अनदर इक्वल। वो कह रहा है कि भाई अगर इतना का हाफ है, मान लो कि x के पास कितना है, मान लो कि x इज इक्वल टू y है, इसको हाफ कर दिया आपने यार, मान लो कि x 8 है, y भी 8 है, इसका मतलब 8 इज इक्वल टू 8, है कि नहीं? अगर यहीं पे 8 अपॉन 2 रखते हैं और 8 अपॉन यहाँ 2 रखते हैं, सो कट कर देते हैं, तो क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा, y होगा। क्लियर क्लियर क्लियर, ये था एग्जाम नंबर 7। एग्जाम नंबर 7 आपको दिमाग में रखना है भाई, सारे एग्जाम 7 के 7 एग्जाम्स आपके दिमाग में होने चाहिए। क्लियर? जितना आप प्रॉपर तरीके से बढ़िया करते हुए चलोगे, एग्जाम्स याद करना ही पड़ेगा, बाद में याद करना एग्जाम में आ गया समझ में नहीं आ रहा है। अब बात करेंगे पोस्टुलेट पे, जैसे बात करेंगे पोस्टुलेट पे, बात करेंगे पोस्टुलेट नंबर 1 है, क्या कह रहा है, और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि एग्जाम टोटल कितने थे हमारे पास, 7 थे, तो पोस्टुलेट हमारे पास टोटल 5 होगा, और 5 पोस्टुलेट ही हम लोग 9th में पढ़ रहे हैं। पोस्टुलेट बहुत है, ठीक है, लेकिन हम लोग 5 कुछ कुछ पढ़ रहे हैं जो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन से, तो चीज़ों को समझना भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
A straight line may be a draw from to another point to another point. ये कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन जो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या बनाएगी, स्ट्रेट लाइन बनाएगी। सिंपल है, एक पॉइंट से दूसरे लाइन जो बनाएगी, मान लें कि यहां से यहां रख दिया एक पॉइंट, अब ये और ये दोनों मिला के क्या बनाएगी, स्ट्रेट लाइन बनाएगी। क्लियर। मान लो कि ये कह रहा है एक लाइन यहां एक लाइन यहां, ये दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। अगर एक लाइन होती है तो भाई यहां से तो कितने भी लाइन निकाला जा सकता है, लेकिन कैसे भी निकाला सकता है, लेकिन दो पॉइंट से हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है, ये याद रखना है। यहां रख दो तब भी स्ट्रेट बनेगी, ऐसे रख दो तब भी स्ट्रेट बनेगी, ऐसे रख दो तब भी स्ट्रेट बनेगी, जैसे रखोगे दो पॉइंट तब भी हमारा हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये पोस्टुलेट ये नहीं होगा, ये तुम लोग दिमाग में मत रखना है, बस दिमाग में रखना है, ठीक है, बढ़िया। पोस्टुलेट नंबर 2 क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पोस्टुलेट नंबर 2 कह रहा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। टर्मिनेटेड लाइन, माना कि ये लाइन है, टर्मिनेट कर दिया गया है, क्लियर। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। ऑब्वियसली यार कर सकते हैं यार, इनफिनिटली वो क्या कर सकता है भाई, प्रोड्यूस करता रहेगा। लाइन है, लाइन का कोई एंड होता नहीं है भाई, कोई एंड नहीं होता। माना कि तब भी हमने दो, अब ये और ये जो हमने दो पॉइंट रखा है लाइन के बीच, अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ये पार्ट ऑफ अ लाइन है। अब पार्ट ऑफ अ लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। तो ये भाई लाइन सेगमेंट से जो बहुत सारी लाइनें जा रही है, मान लो एक रे हमने ऐसा ले लिया, तो भाई ये वाली अगर लाइन होगी नहीं इधर डॉट डॉट डॉट, इसका रे का मतलब समझ में आ रहा है, ये जो जाएगा ना ऐसा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। क्लियर, ये कह रहा है। अब हम बात करेंगे कौन सा, पोस्टुलेट नंबर 3 पे। पोस्टुलेट नंबर 3 क्या कह रहा है, सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर ऑफ एनी रेडियस। अरे ससुरा, ये बढ़िया चीज कह रहा है। ये कह रहा है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर, माना कि यहां एक सेंटर बनाया, यहां ड्रॉ कर दिया, इसी पॉइंट के साथ एक बड़ा सा बना सकते हैं, इसी पॉइंट के साथ एक बड़ा सा बना सकते हैं, है कि नहीं। फिर ये क्या कह रहा है, एनी रेडियस, रेडियस से कहीं से भी लो, इसका रेडियस यहां से यहां बनेगा, इसका रेडियस यहां से यहां बनेगा। क्लियर। मान लो कि यहां से यहां रेडियस लिया तो ऐसे बना सकते हैं भाई, मतलब इतना बड़ा तो नहीं, मतलब सेंटर में होना चाहिए। रेडियस लिया तो रेडियस है, रेडियस क्या होता है हमेशा इक्वल होता है। क्लियर, ये कह रहा है। सिंपल, एक पॉइंट से हजारों लाइन बना सकते हैं। समझ लो यहां पॉइंट दे दिया, यहां बना दिया, यहां पॉइंट दिया, यहां बना दिया, यहां पॉइंट दिया, यहां बना दिया। सिंपल, इजी और आसान। चलो आगे बात करते हैं पोस्टुलेट नंबर 4 पे। पोस्टुलेट नंबर 4 क्या कह रहा है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू अनदर। ऑब्वियसली आप सबको अच्छे से पता होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, राइट एंगल जो होता है वो एक दूसरे का इक्वल होगा, क्योंकि सारे के सारे, सभी के सभी, सभी के सभी, सभी के सभी राइट एंगल 90 का ही बनता है। कोई नहीं कि 89 का बन गया, सब 90 का बनेगा। राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनता है, तो ऑब्वियसली 89 या 79 तो बनेगा नहीं, या 100 का तो बनेगा नहीं, है कि नहीं, 90 का ही बनता है। अब 90 डिग्री का जब भी बनेगा तो वो हमेशा क्या होगा भाई, एक दूसरे का इक्वल होगा। क्लियर, मजे में। यहां तक आ चुके हो तो कमेंट करना है राइट एंगल क्या होगा, राइट एंगल क्या होगा, राइट एंगल। हाँ जी, क्या होगा, आ जाओ आ जाओ, हिलाना मत, जल्दी आ जाओ, फटाफट फटाफट जल्दी आओ, आराम से आराम से आराम से, हिला मत भाई। ठीक है ठीक है, क्लियर। अब आपको फटाफट कमेंट करना है राइट एंगल, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोस्टुलेट नंबर 5 क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पोस्टुलेट नंबर 5, इफ अ स्ट्रेट लाइन, ये थोड़ा सा एग्जामिनेशंस में बहुत लोग बोलेंगे यूट्यूब पे आपको ये आता नहीं है, यही एग्जाम में आता है मेरे बेटे, यही एग्जाम में आता है पोस्टुलेट नंबर 5। लोगों को पता है, लोग ऐसे बोलेंगे यूट्यूब पे कि हाँ भाई नहीं आता है, मत पढ़ो या समझाएंगे नहीं। ये ऐसा टॉपिक है भाई, आपको समझाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो कल की वीडियो में डाली थी मैथ्स कंपटीशन की, क्लास 9th वालों की, जिसमें गर्ल्स विनर हुई थी, उनमें मैंने ये क्वेश्चंस पूछा है मैंने कि आपको बताना है कि पोस्टुलेट नंबर 5 क्या कह रहा है। सिंपल है, ये कहा है मैंने, ठीक है, बढ़िया। चलो एक देना, पोस्टुलेट नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। अरे ससुरा, ये कह रहा है एक लाइन दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर गया, हमने बोला ठीक है फॉल करने दे भाई। ये तो नहीं कह रहा है कि पैरेलल है, ये कुछ भी ऐसा कह रहा है कि भाई कोई भी दो लाइन लिया ऐसा ससुरा, उस पे एक गिरा दिया हमने, बोला ठीक है जी। मैक इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड,
ये राजी इंटीरियर एंगल हमने बना दिया, ये रहा इंटीरियर एंगल बना दिया, क्लियर, ये इंटीरियर एंगल हमने बना दिया। साइड टेक टैक टू द लेस देन टू राइट एंगल, दे टू straight line if produced indifferently meet that the side which is sum of the angle is less than two right angles। oh my god, बहुत बढ़िया चीज कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई साहब आपको अगर लेस देन 90 होगा, मान लिया कि दोनों का सम, दो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो वो बोल रहा है स्ट्रेट एंगल से कम होना है, स्ट्रेट एंगल से कम होना है। सो हमें ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई साहब ये दोनों मिला के 190 से अगर कम होगा तो भाई साहब ये पैरेलल नहीं होगा। जब पैरेलल नहीं होगा तो ये कहीं ना कहीं जाकर के आगे जाकर के क्या करेगी, अरे ससुरा क्या करना है भाई साहब, आगे जाकर कहीं ना कहीं मिलना है, इंटरसेक्ट करना है, बस यही कह रहा है। ठीक है, क्लियर, बढ़िया। ये कह रहा है कि भाई साहब आपके पास दो लाइन आई, उस पे एक स्ट्रेट लाइन गिर गई, हमें कोई दिक्कत नहीं, गिरने दे भाई, गिरा दिया तुमने, ये राजी गिर गया। अब ये कह रहा है कि अगर लेस देन, स्ट्रेट लाइन के लेस देन हो, कम हो, इसका मतलब ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, दोनों 90 से कम होगा तो ये जो लाइन जाएगी कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट करेगी, मिलेगी, क्लियर, बढ़िया। ये था हमारा क्या, पोस्टुलेट नंबर 5, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। पोस्टुलेट नंबर 5 आपको कर लेना है, किसी भी हाल पे कर लेना है। लोग बोलते रहेंगे नहीं आएगा, लेकिन ये आपके एग्जामिनेशंस में आने के चांसेस होता है इस चैप्टर से। ठीक है, बढ़िया, 1 नंबर। अब हमें यह समझना है कि एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है आपको अच्छी तरीके से समझना है। इफ ए एंड बी एंड सी, ए बी सी आर दी 3 पॉइंट्स, ये कह रहा है ए और बी और सी आपके पास 3 पॉइंट्स है on a line and B lies between A and C, the proof that AB plus BC is equal to AC। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, आपको प्रूफ करना है कि AB is equal to BC होगा। ठीक है, दिमाग लगाओ, बहुत इजी है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। AB plus BC, AB plus BC, AB plus BC is equal to AC। क्यों? अच्छा, मैंने अभी एक चीज आपको पढ़ाया था, कौन सा पढ़ाया था, देखो मैं आपको बताऊं क्या पढ़ाया था। सबसे पहले मैंने एक्सियम नंबर 1 पढ़ाया था आपको। एक्सियम नंबर 1 क्या था भाई साहब, एक्सियम नंबर 1 क्या था भाई साहब, एक्सियम नंबर क्या था कि ये इसका इक्वल है, ये इसका इक्वल है और ये इसका इक्वल है। इसका मतलब A और X और Y क्या, X और W क्या था, एक दूसरे का इक्वल था। सेम चीज है मेरे बच्चे, सेम चीज है, कुछ नहीं करना है, सेम चीजों पे ध्यान देना। सेम क्या कह रहा है कि भाई साहब अगर A और B इक्वल होगा BC के, तो बोल रहा है कि जो BC होगा क्या वो AC के बराबर होगा, तो यहां लिखना बिल्कुल होगा। सो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग BC के जो क्या AB लिख सकते हैं। सो साफ साफ ये कह रहा है कि ये दोनों मिला के इसके बराबर होगा, तो AB प्लस BC भी एक दूसरे के सम मिला के ये। सो यहां पे लिखेंगे AB प्लस BC इज इक्वल टू AC फ्रॉम कहां से, एक्सियम नंबर 1 से, एक्सियम नंबर 1 से। क्लियर है, बढ़िया। देखो अब दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ ट्रू फॉल्स है, स्टेटमेंट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके स्टेटमेंट को समझ जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। और जितने भी चीजें हैं उसको बढ़िया तरीके से क्लियर करना है। ठीक है, पहला कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, सिंपल है। गिव द रीजंस फॉर योर आंसर्स। आपको रीजन भी बताने हैं कि इसके आंसर्स का क्या होगा। सो रीजन भी आपको दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, पहला पार्ट क्या कह रहा है समझने की कोशिश करते हैं। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ स्ट्रेट पॉइंट। अरे ससुरा क्या कह रहा है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ स्ट्रेट पॉइंट। हाँ, अभी आऊंगा देखेंगे। क्या कह रहा है, ओनली वन लाइन कैन पास्ड, क्या कह रहा है, एक लाइन पास करेगी थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अरे नहीं यार, सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती है, करोड़ों मिलियनों लाइन पास कर सकती है यार। मान लो कि हमने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से यहां एक लाइन दे दिया, एक यहां लाइन दे दिया, एक यहां लाइन दे दिया, यहां लाइन दे दिया, यहां लाइन दे दिया। अरे क्या हो रहा है, समझ में आया? मतलब एक लाइन से हम लोग इनफाइनाइट या मतलब डिफाइन ही नहीं कर सकते इसको, इतनी लाइन आएगी इनफाइनाइट।
तो इसका ये हमारा ट्रू है या फॉल्स है, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। बताओ ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ऑब्वियसली क्या होगा, फॉल्स होगा, मतलब सही नहीं है, गलत कह रहा है ये। एक लाइन से इंडिफिनिट लाइन जा सकती है। उसके बाद कह रहा है देयर आर एनी इन्फिनिट नंबर। टाइम कितना हुआ, इतना मैसेज क्यों आता है मेरे पास। सेटलमेंट, ठीक है भाई मैं समझ गया भाई मैं समझ गया, इतना मैसेज करने की जरूरत नहीं है। देयर आर एन इन्फिनिट नंबर्स ऑफ लाइन विच पास थ्रू द टू डिस्टेंस पॉइंट। बिल्कुल रॉन्ग है ये भी। 2 पॉइंट से सिर्फ स्ट्रेट लाइन बन सकती है, 50 लाइन नहीं जाएगी। अभी बताया था मैंने कि जब भी 2 पॉइंट बनाएगा उससे आपकी कितनी लाइन जाए, एक ही स्ट्रेट लाइन बन सकती है। एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी तो समझ में आ रहा है कि ये भी हमारा क्या है ससुरा, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। क्लियर क्लियर क्लियर। अब दूसरा क्या कह रहा है, अ टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन द बोथ साइड। बिल्कुल सही। एक कोई लाइन होती है और उस लाइन को अगर टर्मिनेट करते हो, जैसे लाइन सेगमेंट हो गया, तो ऐसे जो लाइन चलेगी वो दोनों तरफ से इनफाइनाइट होगी। हमने बोला बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ससुरा ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। सो पार्ट 4 या पार्ट 3 है, पार्ट 3 इज ट्रू। क्लियर क्लियर भाई बच्चा पार्टी, बहुत बढ़िया। अब आगे ये बात करेंगे, इफ 2 सर्कल आर इक्वल, अगर 2 सर्कल इक्वल होगा, समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा है, इफ 2 सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। मान लो एग्जांपल के तौर पे हमने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया और ये भी एक सर्कल बनाया। तो बड़ा छोटा नहीं बनाते हैं, सेम लेते हैं यार, ठीक है ना, सेम लेने की कोशिश करते हैं। ये हमने 2 सर्कल बनाया, जब भी सर्कल सेम होगा इसका मतलब रेडियस सेम होगा, तभी ना सर्कल सेम होगा जी। अगर रेडियस सेम है तो सर्कल सेम है। तो लॉजिक ही नहीं था इसमें। तो ये क्या है हमारा, ये क्या कह रहा है, 2 सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। बिल्कुल सही, ट्रू है भाई, बिल्कुल ट्रू है भाई, सिंपल है। अगर दोनों सर्कल सेम है, दोनों का रेडियस भी क्या होगा, सेम होगा यार, उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो दिमाग कॉमन सेंस वाली बात है। अब दूसरा क्या कह रहा है, इन द फिगर 5.9 में एक फिगर दिया हुआ है, उसमें ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ए बी इज इक्वल टू कैसे, ये कह रहा है कैसे होगा। अबे माना कि ए बी इज इक्वल टू व्हाट, या देन क्या होगा आपको समझाना है। अच्छा एग्जाम नंबर 1 क्या पढ़ा था, ये कह रहा है ए बी की अगर वैल्यू, मान लो कि ए बी की वैल्यू 5 है और पी की वैल्यू भी 5 है, तो एक्स वाई की वैल्यू बताना है। तो ये कह रहा है पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, इसका मतलब दोनों इक्वल, और पी क्यू जो है एक्स वाई के इक्वल है, इसका मतलब ये भी 5। तो देन ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी और एक्स वाई क्या होगा, इक्वल होगा। माना एग्जांपल बताया मैंने, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हुआ और ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। अच्छा रीजन बताने बोला है तो एग्जाम नंबर फ्रॉम एग्जाम 1 लिख देना, फ्रॉम एग्जाम 1 लिख देना। क्लियर भाई, ऐसे क्वेश्चंस आपको चैनल पे मिलता रहेगा और जितना हो सके कमेंट लाइक सब्सक्राइब करते चलो। और 100 बच्चे हो चुके हैं, है कि नहीं, और पार्टी वार्टी दे ही देंगे आज तुम लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं, ऑफलाइन वाले बच्चों को पार्टी देना पड़ेगा, ऑनलाइन वालों को क्या कर दें भाई, पार्टी दे देंगे। उसके लिए सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और यूक्लिड डिवीजन पोस्टुलेट जितने भी हैं सारे के सारे 5 के 5 पोस्टुलेट याद कर लेना। पोस्टुलेट के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि अच्छा ऊपर गलत लिखा हुआ था, ये पढ़ने का नहीं बेटे, ये नहीं पढ़ने का। मैंने लास्ट में याद किया कि भाई हाँ ये भी तो गलत लिखा हुआ आ गया था। अच्छा ये पीपीटी में गलती से आ गया था, कोई बड़ी बात नहीं है। सभी चीज़ों का ख्याल रखना है, बढ़िया से ध्यान रखना है और पढ़ना है। बेस्ट ऑफ लक और बहुत मेहनत करो, जितना हो सके सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भेजो और सब्सक्राइब करने के लिए बोलो कि भाई ये चैनल से पढ़ो और सब्सक्राइब करो। क्लास 9th और 10th लाइफ स्टाइल देख पा रहे होगे, 9th और 10th है। जब तक के लिए सब्सक्राइब करो। जय हिंद जय भारत, अल्लाह हाफिज। क्या